हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, आज से मैं यूपी टेट और सी टेट के लिए वीडियोस की एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस वीडियोस में दिया करूँगी और साथ में उनके आंसर्स भी, जो आपको ये एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो आज मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें समास को लेकर मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, और ये मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर क्वेश्चंस समझने हैं या आप लोग को कोई और टॉपिक चाहिए यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए उसी टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगी। चलिए शुरू करते हैं समास से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न। हमारा पहला ही प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, संक्षेप, टिप्पणी, व्यास या सार। तो हमारा आंसर होगा ए। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। समास क्या होता है? पदों का संक्षेपीकरण करने की प्रक्रिया होती है। दूसरा प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? फ्रेंड्स, पूर्व पद, उत्तर पद, विशेषण विशेष्य, समस्त पद, इन सब से रिलेटेड वीडियो समास का मैंने बनाकर अपने चैनल पर डाला हुआ है। बल्कि जितने भी समास के भेद हैं सब पर अलग अलग वीडियोस बना के डाले हुए हैं। इनमें मैंने सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ प्रश्नोत्तर ही करेंगे। तो प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कर्मधारय। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, यानी कि इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और इसका उत्तर पद विशेष्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समास का समस्त पद समूह का सूचक होता है? बहुव्रीहि, द्विंद, द्विगु या कर्मधारय? तो इसमें द्विगु आंसर होगा सी। द्विगु समास का समस्त पद समूह का सूचक होता है और साथ ही इसकी एक पहचान हो रहा है कि इसका जो पूर्व पद होता है, यानी कि पहला पद होता है, वो संख्यावाचक होता है, वो कोई ना कोई संख्या होती है, और जो समस्त पद होता है वो समूह का बोध कराता है। तो वहां द्विगु समास होता है। अब अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। इसका आंसर होगा सी। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विंद समास और बहुव्रीहि समास। वह निम्नलिखित में से किस समास में आए हुए पदों को छोड़कर किसी अन्य अर्थ या पदार्थ की प्रधानता होती है? यानी कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद, उत्तर पद या दोनों को मिलाकर बने समस्त पद को छोड़कर किसी अन्य अर्थ की विशेषता होती है? तो वो समास होता है बहुव्रीहि समास। यहाँ पर आंसर होगा बी, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद और साथ ही इन दोनों को मिलकर बने हुए समस्त पद का अर्थ नहीं लिया जाता, इसमें कोई अन्य ही अर्थ लिया जाता है। जैसे नील कंठ, नील और कंठ को मिलाकर बना नीलकंठ, यानी कि जिसका कंठ है नीला। लेकिन यहाँ पे ये इस अर्थ में नहीं लिया जाता, यहाँ यह महादेव शिव के अर्थ में लिया जाता है। तो नीलकंठ यानी कि शिव। तो ऐसे पदों में बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसका आंसर होगा बी। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, जब प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो जहां पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद या शब्द संज्ञा हो, वहां पर द्विगु समास होता है। आप सभी समासों के भेदों के बारे में मेरे चैनल पे वीडियोस जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर
एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पद मिलकर, पद यानी कि शब्द, जब शब्द को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाते हैं। और जब एक वाक्य में दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 9 है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? तो जिस समास के दोनों पद समान प्रधानता वाले होते हैं या एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं, यानी कि या तो दोनों पदों का पहले पद और दूसरे पद का समान महत्व हो या दोनों ही पदों का विपरीत अर्थ हो, लेकिन दोनों ही पद प्रधान हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो इसका आंसर होगा ए, द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 10 है, उपमेय और उपमान के योग से कौन सा समास बनता है? तो उपमेय और उपमान के योग से कर्मधारय समास बनता है। यहाँ पर आंसर होगा सी। जैसे कि अभी एक पीछे भी प्रश्न था कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो वो भी कर्मधारय होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य में। कर्मधारय समास में पहला पद हमेशा विशेषण होता है और दूसरा पद हमेशा विशेष्य होता है, लेकिन अगर कहीं पर उपमेय और उपमान के योग से कर्मधारय समास बन रहा है तो वहां पे यह निश्चितता नहीं होती है कि पहला पद उपमेय होगा या उपमान होगा। पहला पद उपमेय या उपमान कुछ भी हो सकता है और दूसरा पद भी उपमेय या उपमान कोई भी हो सकता है, लेकिन कर्मधारय समास उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य के योग से ही बनता है। प्रश्न नंबर 11 है, संधि और समास में क्या समानता है? दोनों में ही शब्द विकार नहीं होता। बिल्कुल गलत, दोनों में शब्द विकार होता है। संधि और समास दोनों में ध्वनियां मिलती हैं? जी नहीं, संधि में ध्वनियां मिलती हैं और समास में पद मिलते हैं। संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है? नहीं। डी ऑप्शन आंसर है इसका कि दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, यानी कि संधि और समास दोनों से ही शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है। प्रश्न नंबर 12 है, संधि और समास का मुख्य भेद क्या है? यानी कि इन दोनों का मुख्य अंतर क्या है? समास में पदों का योग होता है किंतु संधि में वर्णों का होता है। यही इसका मुख्य अंतर है कि समास में दो पदों का योग होता है। पद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वाक्य में अगर शब्दों का प्रयोग होता है तो वो पद कहे जाते हैं। तो समास में दो पदों का योग होता है और संधि में क्या होता है, दो वर्णों का, यानी कि जो दो शब्द होते हैं उसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का योग करके संधि की जाती है। प्रश्न नंबर 13। अब यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनसे आपको समास पहचानने में, किसी भी पद में, समस्त पद में कौन सा समास है उसको पहचानने में सहायता मिलेगी। जैसे पहला ही है, पद दलित में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, द्विगु समास, सी है कर्मधारय समास और डी है तत्पुरुष समास। तो पद दलित में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 14 है, रण कुशल में समास बताइए। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या बहुब्रीहि समास है? तो रण कुशल में यहाँ पर तत्पुरुष समास है। रण कुशल में भी तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास में आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके 6 भेद होते हैं, तो कई बार उन भेदों से भी प्रश्न आ जाता है कि कौन सा भेद है तत्पुरुष समास का, जो कि आगे मैंने इसमें भी रखे हैं। अपने प्रश्नों की जो सीरीज है आपको पता चलेगा, तो आप इसके भेदों को भी अलग अलग पहचान के रखिएगा। उसके लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, किसी समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, कौन सा समास है? तो वो है कर्मधारय समास। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, कि इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। प्रश्न नंबर 16 है, चौराहा में कौन सा समास है? अब देखिए, कई बार अगर हमें देख के पहचान हो जाए कि इस समस्त पद में कौन सा समास है तो हम कर लेते हैं। कई बार हमें पहचान नहीं होती है तो हमें क्या करना चाहिए, जो समस्त पद दिया हुआ है हम उसका विग्रह करके देख लेते हैं। जैसे चौराहा, इसका विग्रह होगा 4 राहों का समूह। यहाँ पे चौ क्या है, 4 की संख्या का सूचक है। तो
चौराहा चार राहों का समूह। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वो कौन सा समास होता है? वो होता है द्विगु समास। तो चौराहा में समास होगा द्विगु समास। यहाँ पे आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 17 है, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विंद और तत्पुरुष। तो हम यथाशीघ्र में अगर हम समस्त पद करें, यथाशीघ्र, यहाँ पे 2 पद हैं, यथा और शीघ्र। यथा यहाँ पर एक अव्यय शब्द है और जहां पर पूर्व पद अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 18 है, पतितोद्धार में कौन सा समास है? तो पतितोद्धार, पतितों का उद्धार करने वाला। तो पतितोद्धार या पतितों का उद्धार किया गया, तो यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। इसका आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 19 है, गोपाल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, बहुव्रीहि या द्विंद समास। अब देखिए यहाँ पर गोपाल, इसका अगर हम समस्त पद करेंगे तो गोपाल यानी कि गो का पालक, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट अर्थ में इसे लिया गया है, यानी कि गोपाल कौन है? कृष्ण। गोपाला कृष्ण को भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा बहुव्रीहि। तो आंसर होगा यहाँ पर सी, गोपाल। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप उनके आंसर देख सकते हैं। आंसर से भी हम पहचान सकते हैं कि समस्त पद में कौन सा समास है। जैसे यहीं पे प्रश्न नंबर 19 के 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा है द्विगु, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है द्विंद। अब गोपाल को जब हम समस्त पद को अलग अलग करेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद में बांटेंगे, तो ये 2 भागों में आएगा, गो और पाल। गो यहाँ पर अव्ययी भाव समास की क्या विशेषता है कि इसका पूर्व पद अव्यय होता है, लेकिन गो क्या है? एक अव्यय नहीं है। गो मतलब गाय, ये एक संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन है द्विगु। द्विगु में क्या है कि पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पर द्विगु समास भी नहीं होगा, अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा, दोनों कैंसिल हो गए। आंसर डी, क्वेश्चन में ऑप्शन डी है द्विंद। द्विंद में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद या तो समान महत्व वाले होते हैं या विपरीत अर्थ वाले होते हैं। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गोपाल या गायों का पालक, तो यहाँ पे ये भी अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। तो बचा ऑप्शन क्या? सी, बहुव्रीहि। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, बहुव्रीहि। कई बार हम इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि समस्त पद में कौन सा समास है। ये आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी ट्रिक। प्रश्न नंबर 20 है, भूखा प्यासा में कौन सा समास है? अब देखिए भूखा प्यासा, यहाँ भूखा पूर्व पद है और प्यासा उत्तर पद है और दोनों ही पद समान महत्व वाले हैं। और जहां पर दोनों पद समान महत्व वाले या विपरीत अर्थ वाले होते हैं वहां पर द्विंद समास होता है। तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर है ए, द्विंद समास। प्रश्न नंबर 21 है, दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? तो दुर्भिक्ष में बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 22 है, पद्मासन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 23 है, सुपुरुष में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो सुपुरुष में कर्मधारय समास है। यहाँ पर आंसर होगा सी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, अठकोना में कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ पर 2 पद अगर देखे जाए, समस्त पद को अलग अलग भागों में बांटा जाए तो पहला है अठ और दूसरा है कोना, यानी कि 8 कोनों का समूह। तो 8 क्या है? एक संख्या है और द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तो बहुत ही आसान है, सबसे आसान समास है द्विगु समास, इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 25 है, देवासुर में कौन सा समास है?
तो देवासुर में द्विंद समास है, क्योंकि यहाँ पर देव और असुर दोनों ही समान महत्व वाले शब्द हैं या पद हैं, तो यहाँ पर द्विंद समास होगा। प्रश्न नंबर 26 है, ध्यान मग्न में समास बताइए। कर्मधारय समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्विंद समास। तो अब हम ध्यान मग्न का समास विग्रह कर लेंगे। तो ध्यान में मग्न, अब ये में आया यहाँ पे कारक चिन्ह, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। यहाँ पे तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष समास भेद होगा। एक इसमें क्या होता है कि अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो अधिकरण तत्पुरुष समास में प्रयुक्त होती हैं, यानी कि समस्त पद बनाते समय अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो ध्यान में मग्न, यहाँ में अधिकरण कारक की विभक्ति है, इसका लोप हुआ है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी, अधिकरण तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 27 है, मुनिवर में कौन सा समास है? तो मुनिवर में कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 28 है, शांति दूत में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आंसर होगा संबंध तत्पुरुष समास। शांति दूत में संबंध तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 29 है, 10-12 में कौन सा समास है? अब देखिए, इस तरह के प्रश्नों में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, लेकिन यहाँ तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही संख्यावाचक हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे होगा द्विंद समास। द्विंद समास में क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों या तो समान महत्व वाले होते हैं या विपरीत अर्थ वाले होते हैं। अब यहाँ पे पूर्व पद 10 और उत्तर पद 12 दोनों ही समान महत्व वाले हैं, यानी कि दोनों ही संख्या सूचक हैं और दोनों ही संख्याएं 10 या उससे ऊपर की हैं, 10, 12। तो यहाँ पर द्विंद समास होगा। यहाँ पर आंसर होगा सी, द्विंद समास। आप इसे गलत मत कर दीजिएगा, द्विगु नहीं कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 है, अजानु में समास बताइए। अजानु में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। क्यों? अगर हम इसका समस्त पद का समास विग्रह करेंगे तो यहाँ होगा अजानु, यानी कि अ जो है एक अव्यय शब्द है, और जहां पर पूर्व पद अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 31 है, महावीर में कौन सा समास है? तो महावीर में कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 32 है, मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तो मुंह तोड़ में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 33 है, कृषि प्रधान में कौन सा समास है? कृषि प्रधान में अधिकरण तत्पुरुष समास है, इसका आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 34 है, अनायास में कौन सा समास है? तो यहाँ पर भी आंसर होगा ए, अनायास में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अनायास में प्रथम पद अव्यय है। आप इन सभी समास के बारे में, जितने भी समास के भेद हैं, मेरे चैनल में जाके इनके वीडियोस देख के इन्हें डिटेल में समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, पंचपात्र में कौन सा समास है? तो पंचपात्र में क्या है? पहला पद है संख्यावाचक, तो यहाँ पर आंसर होगा बी, द्विगु। सॉरी, यहाँ पर द्विगु के सामने भी सी लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आंसर होगा बी, द्विगु समास, क्योंकि द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है। अब प्रश्न नंबर 36 है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 37 है, आजकल में कौन सा समास है? आजकल, यहाँ पे दोनों ही पद समान महत्व वाले हैं, तो यहाँ पर द्विंद समास होगा, इसका आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 38 है, राम कहानी में कौन सा समास है? तो राम कहानी में संबंध तत्पुरुष समास है। राम की कहानी, अगर इसका हम समस्त विग्रह करेंगे तो इसमें कारक चिन्ह लगेगा की, और की संबंध सूचक संबंध कारक का चिन्ह होता है। फ्रेंड्स, ऊपर तो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं, अब कुछ ऐसे प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जिन्हें आप करके
प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको समास विग्रह या समास की जानकारी कितनी है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर समस्त पद के समास या उनके विग्रह ही पूछने के लिए आते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे तैयार किए हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, नराधाम, इसका समास विग्रह कीजिएगा आप और समास का नाम लिखिएगा। सपरिवार, मारपीट, विद्याधन, प्रत्यय, घनश्याम। और इसी तरह देखिए, यहाँ कुल मिलाकर मैंने 35 यानी कि 35 समस्त पद दिए हैं जिनके आपको समास विग्रह करने हैं और उनके समास पहचानने हैं। और साथ ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर दी है आंसर की। इस आंसर की से आप बाद में अपने क्वेश्चन के आंसर को मिला लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आ गया है, यानी कि समास प्रकरण आपका कितना तैयार हो गया है। देखिए, ये सभी आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको किसी और टॉपिक पर यूपी टेट, सी टेट या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।